से कहो कि एक टुकड़ा तुम्हारा, एक टुकड़ा हमारा। एक बात सुन ले भुट्टो साहब, बंगाली अब सिर्फ जा सकता। बाकी तू खुद भी काफी समझदार लगी। वाह वाह, मजा आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शेख साहब को होम ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया भुट्टो साहब ने। इस खुशी में ये क्रीम रोल आपका हुआ।
कदर खौफनाक इंसान है यार। भुट्टो और मुजीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्लैश ऑफ जायंट्स होगी। किसको ज्यादा पजीराई मिली? अब क्या लीड होनी चाहिए कल? थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट सर। खबर के लिए तो आप ही डिसाइड कीजिएगा। अलबत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के रौदात मैं आपको सुना देती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट शेख मुजीब साहब की धुआंधार तकरीर थी जो उन्होंने 6 पॉइंट्स के हक में कर डाली, लेकिन जवाबन भुट्टो साहब ने भी ऐसे दलाल दिए कि शेख साहब की तकरीर का धुआं निकाल दिया। क्या कहा भुट्टो साहब ने? सर भुट्टो साहब ने सरेआम सबके सामने, पूरे मीडिया के सामने अवामी लीग के 6 पॉइंट्स को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया और पहली मर्तबा प्रेस के सामने इस बात का इतराफ़ किया कि इस्लामाबाद के नज़दीक शेख मुजीब साहब हिंदुस्तान की ईमा पर उठते हैं, उनके इशारों पर बैठते हैं और उन्हीं के कहने पर अवामी लीग के नज़रियात का प्रचार भी करते हैं। यानी भुट्टो साहब ने शेख साहब की फतह को भारत के फतह में तब्दील करके ढाका में तूफान बर्पा कर दिया। अशफाक साहब, अब क्या हेडलाइन बनती है इससे? सर आप खुद ही फैसला कर लें और देख लीजिएगा कहीं ये हेडलाइंस हम सारों के गले न पड़ जाए। सलाम सर। ये शोला कैंटीन पे क्या चल रहा है? कोई पार्टी वार्टी है? बड़ा केक शेक चल रहा है? ये पंजाबी और बंगाली शोला एक केक पे कैसे? अब इनके केक खाने से कौन सा मैं गोली चला सकता हूँ? खाने दे सालों को केक ही खा रही है ना, कौन सा हथियार उठा लिया हम पे? तुम चीज़ों को ज़रा इजी ना लिया करो, मगर भी पाकिस्तान वालों को बंगालियों से जितना दूर रखो बेहतर है। इनके दरमियान दोस्ती का ताल्लुक हमारे युद्ध के लिए जहर है। अरे नहीं नहीं, आप उनकी बिल्कुल चिंता ना करें, वो 2 लफंगों को तो मैं खुद देख लूंगा। उनको तुम ना देखो, उन शालों को तो अब मैं देखूंगा। चलिए उन दोनों को आप देख लें। वैसे असला और ब्यूरोक्रेट्स की बच्चियां जगन्नाथ हाल में बिल्कुल प्रोटेक्शन में हैं और पुलिस की क्या जरूरत कि वो ढाका यूनिवर्सिटी की तरफ आंख उठा के देखे। वो अपने डॉक्टर नारायण है ना, वो फुली कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। असलार है और बेबहार है, मगर फारूक साहब को चिंता है कि कहीं ढाका यूनिवर्सिटी में जगह कम ना पड़ जाए। अरे साहब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, अगर इस यूनिवर्सिटी की बुनियादें भी खोदनी पड़ी ना तो खोद डालूंगा। बस आप असले की सप्लाई जारी रखें हिंदुस्तान से। इसकी चिंता तुम मत करो, असला आता रहेगा। ये तो वैसे भी काम आप ही का, हम क्यों करें? क्या पढ़ रहा था मैं?
ये तुम धमकी दे रहे हो? वाह भाई वाह, वो इतनी देर से जोर लगा के पागल हो गया, सर पकड़ लिया है उसने, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, और तू है कि अब भी पूछ रहे, धमकी दे रहे हो या प्यार कर रहे हो? अबे ओ मस्करे, अगर ये हवा में भी चली ना तो शौला सांस लेना भूल जाएगा तुम। शहजाद भाई, मैं तो इसे समझा रहा था, ये आपको सीरियस ही नहीं ले रहा था, समझ ही नहीं रहा था, और मैं तो इस शख्स को जानता भी नहीं हूँ। कौन है तू भाई, कौन है? और मेरा लड़कियों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। कितनी नफरत भरी है ना इनके दिल में गुलफाम। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है यार? सब सियासत है प्यारे, कि कहीं बंगाल और पंजाब वाले आपस में घुल मिल ना जाए, और जो गलत फहमियां इन मुक्ति बानी वालों ने हमारे बारे में फैला रखी हैं वो कहीं एक्सपोज ना हो जाएं। इनका तो सारा मिशन ही नफरत पर है। दोस्ती तो ना इन्हें कबूल है और ना इनके हिंदुस्तानी आकाओं को। इसीलिए तुझे कहता था कि निजामुद्दीन को आने दे यहाँ। ओए, निजामुद्दीन ने कौन सा रॉकेट चला लेना था? पिस्तौल के आगे ना सिर्फ माफी चलती है। वो नहीं गुलफाम, आम तलबा ये रिपोर्ट पढ़ी तुमने? देखी है लेकिन पढ़ी नहीं। यार क्या फजूल सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा भी। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरी रिपोर्ट आए और मैं पढ़ूं ना? क्या कोर्ट मार्शल कराना है मैंने अपना? यार कोर्ट मार्शल नहीं तो दे रहा, अभी मुल्क को जरूरत है तेरी। वैसे ये रिपोर्ट पढ़कर क्या समझे? बंगाल खसूसन ढाका में पैगाम रसानी का नेटवर्क कायम किया है जब्बार ने। सबसे ज़्यादा ड्रामाई सूरत हाल ढाका यूनिवर्सिटी की है, जहाँ तलबा तालिबात को जासूसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं कल ये किताब पढ़ रहा था कि किस तरह जॉर्ज वाशिंगटन ने कल्पर स्पाई रिंग के जरिए अमेरिका की आज़ादी की जंग लड़ी और जीती। आम तलबा और तलबात के बेस में जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जासूस काम करेंगे होने जा रही है
और ढाका यूनिवर्सिटी में जासूसी नेटवर्क क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है? वैसे इतलात ये भी है कि कोई बहुत बड़ी खुफिया मूवमेंट होने जा रही ढाका यूनिवर्सिटी में। Every piece of information is important. I've asked the officer to keep an eye on all West Pakistan, Bengali and Hindu students. बिल्कुल, जासूसी नेटवर्क का हिस्सा तो कोई भी हो सकता है। करना कर, अब आ गया हो ना। भाइयों और उदनान गुलफाम की बहनों, अब मैं आ गया हूं। अपने सारे गम मुझे दे दो। बहुत जुल्म सह लिया तुम लोगों ने। ये क्या होता है मुक्ति शक्ति? अब ढाका यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ तालीम का राज होगा। नो मोर बंदूक, नो मोर दहशतगर्द। अपनी मौत खुद मर गया। 1 2 3 4 5 6 9 फौज को तुझ जैसे दहशतगर्द पकड़ने के लिए गवाह की जरूरत होती है। बाकी बंगाल को तो पता नहीं कि ये तेरी मोहब्बत में सरशार हैं या तुझसे नफरत करते हैं और खौफजदा हैं। अलबत्ता हम दोनों तेरे खिलाफ गवाही देंगे, लिहाजा इसके साथ हम दोनों को भी गोली मार, वरना तेरी बचत नहीं होगी। हम गवाही देंगे और फिर फौज तेरा बंदोबस्त करेगी। मेरा नाम गवाहों की लिस्ट से हटा ही दे। अगर मैं गवाही देने पर आ गया ना, तो सबसे पहले शहादत इस निजामुद्दीन के खिलाफ दूंगा। किस तरह इसने मेरी पहली मोहब्बत को एक कॉफी की प्याली पे ले उड़ा। शाला, एक गोली आज रात जाया होगी।
वो भी एक पंजाबी पर। अगली 3 गोलियां तुम 3 पंजाबियों पर ज्यादा महंगी है। आफ्टर ऑल मेड इन इंडिया। बंदा एक मरानी। मैडम जी, आपने तो हिंदुस्तान में जब्बार साहब के साथ ट्रेनिंग के दौरान बहुत वक्त गुजारा है। कैसा पाया जब्बार साहब को? हाँ, कुछ तो बहुत खास होगा जो इतने थोड़े वक्त में इतना बड़ा कमांडर बन गया। There is no shortcut in life. तुम लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी है ना कि तुम दोनों में से अगर कोई मर भी जाए तो बंगाल को तो क्या, तुम्हारे अपने घर वालों को भी कोई फर्क ना पड़े। मुक्ति तहरीक बलिदान मांगती है, जान मांगती है। जिंदगी का हर पल जीना और मरना सिर्फ और सिर्फ जीवे बंगला के लिए। क्या तुम जानते हो, बंगाल की धरती माँ की खातिर जब्बार साहब ने अपनी सगी माँ का खून बहा दिया था।
बहुत बड़ा बलिदान दिया जब्बार साहब ने। एक बात याद रखो, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य हमारी तहरीक है, मुक्ति तहरीक। आंदोलन के खातिर जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। हाँ जी, मुक्ति बानी के जासूस का पता चल गया और वो पकड़ा भी गया। कैसे? कौन? कहां? और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त वो फौज की कस्टडी। अरे जनाब, जिल्लत से भरपूर वजीफों और चंदों वाली जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। इज्जत नफ्स की बहाली के लिए गुलफाम अपनी जान तक दे सकता है। हाँ बस सब हैंके और गुलफाम का नाच देखें।